नमस्कार दोस्तों, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम सांवरिया सेठ की नगरी में मौजूद हैं और यहाँ पर किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। तमाम स्टॉल के बाद अब एक और स्टॉल के पर आ गए हैं। धानुका का यह स्टॉल है। यहाँ पाइप्स की अलग अलग रेंज मौजूद है। किस तरह के पाइप है, किस तरह के कृषि से संबंधित उपकरण हैं, इन तमाम उपकरणों और साधनों के बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ स्टॉल के जो ऑनर है उनसे बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? राम राम किसान भाइयों, मैं सतीश पाटीदार हूँ धानुका से। हम गवर्नमेंट सप्लाई में काम करते हैं। जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मिनी स्प्रिंकलर हो गया। हाँ। मिनी स्प्रिंकलर भी हम गवर्नमेंट सप्लाई में काम करते हैं। और स्प्रिंकलर पाइप हो गया, पोर्टेबल स्प्रिंकलर हो गया। ऐसे अलग अलग MIS के प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो गवर्नमेंट सप्लाई में होते हैं, जो खेती के लिए यूज़ होते हैं, किसानों के लिए उपयोग होते हैं। जी बताएं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या खास चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नई टेक्नोलॉजी से आई हैं। दूसरा ये कि इनमें पहले के जो स्प्रिंकलर हैं इनमें क्या डिफरेंस है, आप वाले स्प्रिंकलर में तो क्या विशेषता है? जैसे आपके हाथ में ये क्या है? क्या होता है, हर चीज़ें कुछ ना कुछ अपडेट होती रहती हैं जो किसानों के लिए एक ईजी हो जाता है, फ़ायदेमंद होती है। अब जैसे पुराने पैटर्न पे जाएंगे तो किसान पहले फ्लड इरिगेशन करता था। हाँ। यानी क्यारी से पानी देते थे। आजकल मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप पे आ गए हैं किसान। बहुत सारे अवेयर किसान हैं जो इस पे खेती करते हैं। जब पानी की बचत होती है, उत्पादन में भी बढ़ावा मिलता है, प्रोडक्शन उनका अच्छा बढ़ता है। और खासकर मिनी स्प्रिंकलर कंद वाली जो फसल रहती है, जैसे आलू हो गया, लहसुन हो गया, गाजर हो गया, इन लोगों में फसल में ज़्यादा उपयोग होता है। और ड्रिप इरिगेशन में सब्जी वर्गीय जो फसल रहती है उसमें ज़्यादा उपयोग होता है। स्प्रिंकलर पाइप की अगर अपन बात करें, पाइप हमारे पास अलग अलग रेंज के हैं। जैसे स्प्रिंकलर पाइप हो गया, ये हमारा पाइप है स्प्रिंकलर पाइप। गवर्नमेंट सप्लाई में इसका भी काम है। और हम अभी 10 राज्यों में काम करते हैं मध्य प्रदेश के, और सभी राज्यों में हम गवर्नमेंट सप्लाई में भी काम करते हैं, जो किसानों को आसानी से सब्सिडी प्रोवाइड करवा देते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स हम किसानों के लिए उपलब्ध करवा देते हैं। आपके माध्यम से यदि खरीदता है कोई किसान स्प्रिंकलर या पाइप्स वगैरह, तो उनको जो शासकीय योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल जाता है। अपनी मध्य प्रदेश सरकार, आप मध्य प्रदेश से ही हैं? जी। तो मध्य प्रदेश में कितना क्या सब्सिडी मिलती है? मध्य प्रदेश में 45% है और 55% है। यानी 2 हेक्टेयर से अगर अधिक भूमि वाले बड़े किसान जो आते हैं उनको 45% अनुदान मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और 2 हेक्टेयर से कम वाले किसानों को 55% अनुदान मिलता है। और जैसे ऑनलाइन पंजीयन होता है, ऑनलाइन पंजीयन भी हमारे माध्यम से होता है। हमारे कुछ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है हर स्टेशन पे जो ऑनलाइन किसानों का पंजीयन करवाते हैं। पंजीयन करने के बाद में लॉटरी में अब किसान का अगर नाम आ जाता है तो हम फार्मर शेयर पे माल दे देते हैं। फार्मर शेयर है कृषक सब्सिडी काट के जो अमाउंट बनता है उसको हम माल सप्लाई कर देते हैं। ये जो आपके यहाँ पाइप के सैंपल लगे हैं, जी, इनकी क्या विशेषता है, क्या हार्डनेस है, कितना कहाँ कितना यूज होता है? जैसे ये HDP पाइप है सर, ये ज़मीन के अंदर डलता है। हाँ। जैसे आजकल पहले PVC डलता था, सब PVC अभी भी डल रहा है, लेकिन ये एक ये अपडेट प्रोडक्ट हो गया। मतलब ये खेतों में डलता है और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहती है, लंबी रहती है, तो बहुत हैवी रहता है PVC के। तो बाकी अलग अलग जैसे फिल्टर हो गया, ये ड्रिप में या मिनी स्प्रिंकलर में यूज़ होता है, जो पानी को मतलब कचरा नहीं जाने देता है, पानी को साफ करता है ये। उसके बाद ये फिटिंग्स है, मिनी स्प्रिंकलर की फिटिंग्स, मतलब ये एक्सेसरीज भी हैं? जी सब MIS के सारे प्रोडक्ट हैं अपने पास। MIS है माइक्रो इरिगेशन के जो भी यूज़ होते हैं, जो सामान होते हैं वो सब है हमारे पास। मिनी स्प्रिंकलर हो गया, अभी एक नया मिनी स्प्रिंकलर ये चल रहा है। पहले स्टैंड ये वाली आती थी जिसमें जंग लगने की संभावना ज़्यादा आती थी। हाँ, ये लोहे का था। अब ये वाला प्रोडक्ट ये पूरा प्लास्टिक है? जी, ये प्लास्टिक है। तो पानी भी इसके अंदर से सप्लाई होता है। नहीं, पर इसमें जैसे टूटने की संभावना नहीं रहती? टूटने की संभावना कम है। लोहे वाले में तो वो लोहे का थोड़ा हेवी रहता है। हाँ। ये अगर हेवीनेस से देखें तो ठीक है। बाकी इसमें क्या आजकल, पहले उसमें जंग लगता था। हाँ। इसमें जंग नहीं लगता है, वो मतलब उसकी लाइफ कम हो सकती है। जी, जंग की वजह से। पर इसमें थोड़ी सी केयर करने में थोड़ा सा वो रहेगा सर। ये फोल्डेबल रहता है, इसको निकाल सकते हैं, निकाल के किसान आसानी से इसको गले जा सकते हैं। अच्छा, ये छोटा हो गया, इसको फोल्ड नहीं कर सकते। बस इसमें थोड़ी ये भी निकल जाता है, नोजल भी निकल जाता है। ये वैसे तो अच्छी मजबूत लग रही है, लेकिन फिर भी सावधानी की जरूरत है कि जी बराबर। सपोज कहीं कोई स्टोन पत्थर वगैरह आ गया, हाँ, तो ये डैमेज हो सकता है उसकी। फिर उस जगह पे ये हालांकि किसान को पता रहता है कि उसके पास जमीन कैसी है। अगर वो हेवी है, स्टोन वाली मिट्टी वो है, तो फिर वो यही यूज़ करता है। ये भी हिस्सा खुल जाता है? हाँ, ये भी फोल्डेबल, पूरा फोल्डेबल नहीं है, तो कहीं भी फोल्डिंग कर लो।
ये छोटा सा हो गया है। और इसके अलावा कुछ अच्छा नया प्रोडक्ट तो आपकी कंपनी ने लॉन्च किया होगी या? सर अभी हमारे पास मल्चिंग भी आने वाली है, मल्च फिल्म जो रखती है। हाँ जो, जी, वो देखी थी मैंने बस। स्टॉल पे। और पीवीसी भी हमारा आने वाला है। पीवीसी हमारा इन हाउस प्रोडक्शन हो जाएगा। ये वाली क्या रेंज है, इसका क्या रेट पे है तो इनका? लगभग ये 160 रुपये का एक पूरा सेट पड़ता है, 160 किसान को मिल जाता है। और ये लोहे वाले में? लोहे का भी सेम रेट। अच्छा, रेट सेम है इनका। इसमें एडिशनल एक ट्यूब लगी होती है, इसमें ट्यूब नहीं है सर। यह अच्छा, ट्यूब मैं एक एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, छोटी सी जैसे ट्यूब। ये प्लास्टिक है तो ये धूप वूप से खराब नहीं होगा जल्दी? नहीं नहीं सर, ये जिस चीज़ से बना हुआ है वो धूप ऑब्जर्व करने की एक मटेरियल रहता है, वो उसी चीज़ से बना हुआ है सर। इरिगेशन प्रोडक्ट में धूप से कांटेक्ट रहते रहता है किसानों के खेत में। 90% तो मटेरियल भी उसी चीज़ से बना हुआ है। जैसे फिल्टर की अगर बात करें तो ये भी धूप में खड़ा रहेगा, हाँ, धूप में रहता है। तो ये जो जिस इंग्रेडिएंट से बना हुआ है वो धूप ऑब्जर्व करने का उसमें एक क्षमता है। तो उससे ख़राब नहीं होता, इजीली ख़राब नहीं होता है। लेकिन जितनी केयर करें उतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, धन्यवाद। मतलब कुल मिला के जो धानुका के प्रोडक्ट है काफ़ी लाभदायक साबित होंगे किसानों के लिए, ये इनका दावा है। और निश्चित तौर से जिस तरह के उपकरणों में इन्होंने चेंजेस लाए हैं, अपडेट किया है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहे किसान क्रांति के साथ। मैं आपका दोस्त विजित अब अगले स्टॉल पे आपको ले जाऊंगा और वहाँ से रूबरू कराऊंगा।